अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो पाकिस्तान की दूसरे ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या होगी प्लेइंग 11, क्या सेम प्लेइंग 11 खेलेगी या फिर हमें कोई चेंज होती हुई नजर आएगी? तो मोस्ट प्रोबेबली एक चेंज का इम्कान जरूर है। तो इसके हवाले से अगर पहले बात करें तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 पहले ओडीआई मैच में खेली थी तो वो वैसे एक अच्छी और मुस्तनद प्लेइंग 11 थी। आप उसे कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 थी। जहां पर शाइम अयूब ने डेब्यू किया था वो उस तरीके से कारगर साबित नहीं हो सके। उसके बाद कामरान गुलाम ने डेब्यू किया था, वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर सके। और शॉर्ट गेंद के खिलाफ हमने पहले भी बात की थी कि कामरान गुलाम हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात में नजर आएंगे और वही चीज होती हुई नजर आई। अलबत्ता इरफान खान नियाजी ने डेब्यू किया तो उनका जो डेब्यू था वो आप कह सकते हैं कि कुछ किसी हद तक लोगों को इंप्रेस करने में जरूर कामयाब हुए हैं और उन्होंने अपनी दूसरे ओडीआई मैच के लिए जगह भी लगभग पक्की कर ली है। तो इस तरीके से उनकी फील्डिंग भी अच्छी थी, एक आध कैच उन्होंने ड्रॉप भी किया। जहां पर जोश इंग्लिश का अगर वो कैच वो पकड़ लेते 8 रन पर तो फिर पाकिस्तान के लिए पहले ओडीआई में रिजल्ट चेंज भी हो सकता था। मगर आगे चलकर उन्होंने अच्छी फील्डिंग भी की, रन बचाने की भी कोशिश की, उसके अलावा कैचेस भी अच्छे उन्होंने पकड़े, 3 कैचेस उन्होंने पकड़े। तो इसलिए आप उन्हें माफ कर सकते हैं कि जो कैच उनसे ड्रॉप हुआ उसके अलावा काफी तेज शॉट भी था वो। अलबत्ता पाकिस्तान की जहां तक प्लेइंग 11 की बात है तो मोहम्मद हसनैन उस तरीके से जबरदस्त फॉर्म में हमें देखने को नहीं मिले। मोहम्मद हसनैन जो थे इन्होंने चैंपियंस कप में तो अच्छी गेंदबाजी की थी मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ओडीआई मैच में वो उस तरीके से इंप्रेस नहीं कर पाए। उनकी पेस अच्छी थी मगर उनकी लाइन लेंथ वैसी ही थी जैसे वो पहले होते थे और बहुत ज्यादा वो कारगर साबित नहीं हो सके और बैट्समैनों के लिए बहुत ज्यादा वो ड्रेडफुल साबित नहीं हुए। ये एक ऐसी चीज है कि मोहम्मद हसनैन को उस पर काम करने की जरूरत है। मोहम्मद हसनैन को अपनी कंसिस्टेंसी के साथ एक ही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। अगर वो विकेटें वहां पर 2 या 3 ले लेते पाकिस्तान के लिए तो फिर ज्यादा बेहतर रहता। तो एक विकेट उन्होंने ली है एरन हार्डी की, उसके अलावा वो काफी यानी उनकी इकॉनमी भी लगभग 7 की थी। तो इस तरीके से मामला नहीं चलेंगे। आमिर जमाल अभी बाहर बैठे हुए हैं, बाकी भी पाकिस्तान के पास काफी गेंदबाज हैं तो उनको अगर अपनी जगह पाकिस्तानी टीम में बरकरार रखनी है, इससे पहले भी वो ड्रॉप हो चुके हैं, डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद वो पाकिस्तानी टीम में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है मगर उन्हें अच्छी परफॉर्मेंसेस यहां पर इस लेवल पर देनी होगी। अलबत्ता जहां तक बात है नसीम शाह की तो नसीम शाह ने बल्लेबाजी के साथ बहुत ज्यादा सुप्रीम बल्लेबाजी की थी जिसकी वजह से ही पाकिस्तान ये 203 का टारगेट लगाने पर बोर्ड में कामयाब रहा था। शाहीन ने भी अच्छी बल्लेबाजी दिखाई थी तो नसीम शाह ने गेंदबाजी भी अच्छी की थी, 5 की इकोनॉमी के साथ लगभग उन्होंने 40 रन दिए थे। और उनकी जो एक क्रैम्प्स की चीज है, क्रैम्प्स जो मसला है वो जरूर है कि क्या वो दूसरे ओडीआई मैच में खेलेंगे या नहीं। इसके हवाले से अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जो नसीम शाह है मैनेजमेंट का कहना है कि अब बेहतर फील कर रहे हैं और हो सकता है कि वो दूसरा ओडीआई मैच भी खेल जाएं क्योंकि अभी उसमें वक्त भी रहता है। उसके अलावा जो नसीम शाह है ये बेहतर फील कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान पहले ओडीआई मैच में किसी भी मुस्तनद स्पिनर के साथ नहीं गया था। सलमान अली आगा गेंदबाजी कर सकते हैं, उसके अलावा कामरान गुलाम गेंदबाजी कर सकते हैं, शाइम अयूब गेंदबाजी कर सकते हैं। तो इन लोगों के सहारे पर पाकिस्तानी टीम ने 4 पेसर्स को खिलाया था और कोई भी प्रॉपर स्पिनर टीम में मौजूद नहीं था। अलबत्ता हो सकता है कि दूसरे ओडीआई मैच के लिए हमारी प्लेइंग 11 में या तो फैसल अकरम शामिल कर लिए जाएं या फिर अराफात मिन्हास। तो फैसल अकरम की जहां तक बात है तो डोमेस्टिक में वो लगभग 43 विकेट लिस्ट ए क्रिकेट में ले चुके हैं मगर बहुत ज्यादा इस वक्त जो चैंपियंस कप हुआ था वो उसमें इंप्रेसिव गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। 2 मैचेस में उन्होंने 2 ही विकेटें हासिल की थी तो इतनी कोई जबरदस्त बॉलिंग वो उस टूर्नामेंट में नहीं कर पाए थे। अलबत्ता एक चाइनामैन स्पिनर है, एक चाइनामैन वैसे जो स्पिनर होते हैं ये कम ही खेलने को मिलते हैं तो इसलिए हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो कारगर साबित हो जाए। जबकि दूसरी जानिब अगर अराफात मिन्हास की बात करें तो वो अच्छी बल्लेबाजी भी करके दे सकते हैं, उसके अलावा लेफ्ट आर्म स्पिन भी अच्छी करते हैं। तो विकेटें उनकी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 28 विकेटें उन्होंने ली हैं लिस्ट ए क्रिकेट में। तो इस तरीके से दोनों स्पिनर्स हमारे पास यंग स्पिनर्स मौजूद हैं। अलबत्ता खिला सकते हैं आप किसी भी एक को अगर आपको जरूरत पड़ेगी। अलबत्ता टीम मैनेजमेंट का यह कहना है कि अगर हमने स्पिनर खिलाना होगा तो हम फिर पिच को देखकर ही स्पिनर खिलाने का फैसला करेंगे। तो अगर स्पिनर खेलता है तो फिर या तो हसनैन या फिर नसीम शाह को बैठना पड़ेगा। नसीम शाह अगर ठीक रहेंगे तो फिर मेरे ख्याल में हसनैन ही को ड्रॉप किया जाएगा। तो अगर आपको मैं मुकम्मल एक दफा प्लेइंग 11 बता दूं तो वो कुछ यूं है कि सबसे पहले शाइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक एक दफा फिर से हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि शाइम अयूब ठीक है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए मगर उनका डेब्यू था इसलिए उन्हें मजीद चांसेस दिए जाएंगे। जबकि अब्दुल्ला शफीक भी मेरे ख्याल में उन्हें भी उनके साथ ही टीम जाना पसंद करेगी। अलबत्ता हसीबुल्लाह खान आपके पास बेंच पर बैठे हुए अगर उन्हें भी खिलाया जाता है तो वो भी फिर डेब्यू करेंगे, उनके लिए भी आसान नहीं होगा।
अलबत्ता यही है कि नंबर 3 पर बाबर ही होंगे, नंबर 4 पर रिजवान आपको देखने को मिलेंगे, 5 पर कामरान गुलाम ही रहेंगे। कामरान गुलाम को काफी बातें चल रही हैं कि उसे हसीबुल्लाह के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ऐसी बातें ठीक नहीं है, क्योंकि उनका एक तो पहला मैच था, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस काफी डिफिकल्ट रहती हैं, किसी भी बल्लेबाज के लिए इजी नहीं होता कि वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेले, तो इसलिए कामरान गुलाम डिजर्व करते हैं कि वो नंबर 5 पर खेलें। नंबर 6 पर अगर बात करें तो वहां पर आपको सलमान अली आगा देखने को मिलेंगे, नंबर 7 पर इरफान खान नियाजी, जिनके हवाले से पहले भी मैंने बात की कि इंप्रेसिव बल्लेबाजी उन्होंने की थी, अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में रन आउट हो गए थे। उसके बाद नंबर 8 पर आपको शाहीन ही देखने को मिलेंगे, 9 पर नसीम को रख लीजिए, 10 पर हारिस को, और 11वां जो स्पॉट होगा वो मेरे ख्याल में टीम ने कहा है कि हम बाद में तय करेंगे। हसनैन देखें, पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि हसनैन को अगर अपनी टीम, पाकिस्तानी टीम में अगर अपनी जगह बरकरार रखनी है तो फिर उन्हें अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी होगी। हारिस रऊफ भी कभी ना कभी वो अपने कैरियर में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं और पहले ओडीआई में भी उनकी परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक थी। नसीम ने भी विकेट एक ही ली थी, मगर उन्होंने भी इकॉनमी उनकी 5 की थी, जबकि शाहीन ने भी काफी इंप्रेसिव गेंदबाजी दिखाई थी। तो जब तमाम तर गेंदबाजों को रन पड़ रहे थे, तब जो शाहीन थे वही सिर्फ अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, शुरू में उन्होंने विकेट भी ले ली थी। तो इस तरीके से देखें, उन तीनों की जगह तो मेरे ख्याल में पक्की है। नसीम का एक सिर्फ क्रैम्प्स वाला मामला है, और वो भी अब मैंने पहले आपको बताया कि वो अब अच्छा फील कर रहे हैं टीम मैनेजमेंट के मुताबिक, तो इसलिए उन्होंने अपनी जगह पक्की की हुई है। तो हसनैन को अगर अपनी जगह टीम में बनानी है और पाकिस्तान के लिए रेगुलर क्रिकेट खेलनी है तो फिर उन्हें अच्छी गेंदबाजी दिखानी होगी। पहले मैच में उनकी गेंदबाजी बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं थी, क्योंकि एक गेंद वो अच्छी लाइन लेंथ पर कर रहे थे और उसके बाद वो इधर उधर गेंदबाजी कर रहे थे, रन्स भी उन्हें पड़ रहे थे, वैसी कोई खास उन्होंने विकेट टेकिंग बॉल्स भी नहीं की। तो इस तरीके से मामलात नहीं चलेंगे। आमिर जमाल अभी टीम में मौजूद हैं और आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर टेस्ट सीरीज में काफी कारगर साबित हुए थे। ठीक है, वो भी रन्स के लिए जाते हैं मगर वो विकेट लेते हैं। अगर आपके पास कोई विकेट टेकिंग गेंदबाज है तो फिर आप उसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जाहिर है वो रन तो लीक करेगा मगर आपको विकेट्स भी लेकर देगा। विकेट्स बहुत ज्यादा क्रूशियल होती हैं, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट हो या रेड बॉल क्रिकेट हो। तो इसलिए मोहम्मद हसनैन को यह चीज समझनी होगी कि अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करना, रन कम से कम देना और उसके अलावा विकेट्स भी उन्हें लेनी होगी। तो अगर आप रन लीक करेंगे तो फिर उसके बाद आपको विकेट लेना लाजमी रहेगा। अगर आप विकेट भी नहीं लेंगे और रन भी देंगे तो फिर आपके लिए ही मामला खराब हो जाएंगे। तो अलबत्ता टीम मैनेजमेंट यही बात कर रही है कि जो एक चेंज की जाएगी वो मोस्ट प्रोबेबली बॉलिंग में ही की जाएगी और हसनैन को बिठाकर स्पिनर को खिला लिया जाएगा, अगर पिच स्पिनर के लिए कारगर रहेगी। अगर स्पिनर्स के लिए मदद नहीं होगी पिच में तो फिर हसनैन ही के साथ जाया जाएगा और आमिर जमाल भी उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। क्या पता आमिर जमाल को ही खिला लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस थी टेस्ट क्रिकेट में, तो हो सकता है कि उन्हें पाकिस्तानी टीम में शमूलियत दे दी जाए। अलबत्ता यही है कि स्पिनर्स की जगह भी बनती हुई नजर आ रही है अगर स्पिन पिच होगी तो फिर। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।